छिपकली काट ले तो क्या होगा? हाथी दिन भर रोता क्यों रहता है? और समुद्र का पानी नीला क्यों होता है? इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवाल के जवाब जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, समुद्र का पानी नीला होता है। ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन समुद्र से ही एक कप पानी अलग निकाल ले तो वो पानी रंगहीन होता है। आखिर ऐसा क्यों? या फिर कभी समुद्र के तट पर घूमने गए होइएगा तो फिर एक चीज जरूर महसूस किए होइएगा कि अलग अलग जगहों से देखने पर इसके पानी का रंग थोड़ा बदला हुआ प्रतीत होता है। आखिर ऐसा क्यों? आइए इस सब के पीछे का कारण जानते हैं। दरअसल जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के जल से टकराकर लौटता है तो समुद्र का जल इसमें से अधिकांश रंग अवशोषित कर लेता है। इस प्रभाव को देखने के लिए पानी का विशाल मात्रा का होना आवश्यक है। इसीलिए कप का पानी नीले रंग के स्थान पर रंगहीन दिखाई देता है। समुद्र के जल के अणु प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं, परंतु नीले रंग को अवशोषित नहीं कर पाते। फलस्वरूप जल से परावर्तित होकर आने वाले प्रकाश में नीला रंग होता है और समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। साथ ही समुद्र में उपस्थित मृत जीव जंतु और पेड़ पौधे आदि इस नीले रंग की तीव्रता को और बढ़ावा दे देता है। नंबर 2, दिन भर हाथी रोते और कान हिलाते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? असल में हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर छोड़ता है। यह काम हाथी के कानों की कोशिकाएं करती है। यही कारण है कि अफ्रीका के हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। हाथी की आंखों की रोशनी बहुत कम होती है। खास बात यह है कि तेज रोशनी में उन्हें कम दिखाई देता है और कम रोशनी में ज़्यादा। हाथी की आंख की पुतलियाँ बहुत जल्दी सूख जाती है, जिस वजह से वो अपनी आंख की पुतलियाँ हिला नहीं पाता है। पुतलियाँ आसानी से हिल सके इसके लिए उन्हें नम रखना जरूरी होता है। यही कारण है कि हाथी की आंखों में से एक तरल पदार्थ की सप्लाई होती रहती है, जो ज़्यादा होने पर आंख से बाहर निकल आता है, जिसे हम आंसू समझ बैठते हैं। नंबर 3, दांत का रंग सफ़ेद होता है। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल हमारे दांत का जो ऊपरी लेयर होता है उसे इनामेल कहते हैं, और इनामेल कैल्शियम का बना होता है, और कैल्शियम का जो नेचर होता है वो सफ़ेद होता है, जिसके वजह से दांत चमकीला दिखाई देता है। नंबर 4, गर्मी के दिनों में ठंडे में रखे सामान भी कुछ हद तक तो गर्म हो ही जाते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में पहाड़ ठंडा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे का कारण पहाड़ की सतह होती है, जो ऊंची नीची होती है। इस कारण से पहाड़ पर अधिकतर स्थान पर छाया बनी रहती है, और साथ ही यहाँ पर सूर्य की किरण तिरछा पहुँचती है, जिससे ऊष्मा का मात्रा मैदानी इलाके के तुलना में बहुत कम रहता है। इन सब के कारण पहाड़ गर्मियों के दिनों में ठंडा रहता है। नंबर 5, कुछ लोग का मानना है कि अगर छिपकली दूध या फिर किसी खाने वाले चीज़ों में पड़ जाए तो उसे फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो जहरीला हो जाते हैं। और ऐसे में ये सुनकर डर लगता है कि जो खाने में पड़कर खाना को जहरीला बना सकते हैं वो काट ले तो क्या होगा? दरअसल ये बात अफवाह है, क्योंकि इसके पास कोई जहर नहीं होता, और अगर ये काट ले तो इसे घबराना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। हालांकि छिपकली की 3000 प्रजातियां हैं, जिसमें से 2 प्रजातियां जहरीला होते हैं, लेकिन ये दोनों भारत में नहीं पाए जाते।